स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एंड शेयर करें। मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, जो एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्म में इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और हम देखने जा रहे हैं आज का जो चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9 से लेके क्लास 11th में भी आते हैं क्वेश्चन इससे। इवन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एनएससी जेएस के सिलेबस में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, एनटीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। हम देखते हैं इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को, हम जो सेल चैप्टर है इसे हम कवर करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। ये पार्ट नंबर 1 जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर सेल। सेल जो है, जो सेल की डिफिनीशन है वो होती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम यहां ये चीज समझने की कोशिश करेंगे इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या होता है। मूव करते हैं यहां पे। अगर देखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को, इसका मीनिंग क्या है, तो स्ट्रक्चरल का मतलब तो यहाँ क्लियर हो गया यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, जस्ट लाइक अमीबा हो या हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलर हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने होते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल दिए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसको आप यहाँ पे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के अंदर, उनके बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या? अगर मान लीजिए कोई आर्गन है, वो आर्गन अगर एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, तो ब्लड पंपिंग के प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसका बायोकेमिकल फंक्शंस, जो भी केमिकल वहां प्रेजेंट है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसका जेनेटिक फंक्शंस, सेल क्या क्या चीज नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर कर रही है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है, सेल का डीएनए और आरएनए क्या क्या कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ये सारा का सारा जेनेटिक फंक्शंस में आएगा यहाँ पे। तो फंक्शन का मतलब क्या? फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक फंक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल होते हैं। अगर ये फंक्शंस ना हो तो सेल सरवाइव नहीं करेगी। अगर सेल सरवाइव नहीं करेगी तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। अगर कहा जाए लाइफ क्यों है, तो लाइफ इन्हीं फंक्शंस की वजह से है। और इन फंक्शंस को अगर कंबाइंडली कह दें हम, तो इसे क्या कहेंगे? हम मेटाबॉलिक फंक्शंस कहेंगे। मेटाबॉलिक फंक्शन, तो लाइफ है सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक फंक्शंस की वजह से। अगर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग थिंग की क्या होती है, तो आप बस एक ही वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, इट्स कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। जो होता है मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं वही क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाए जाते, फंक्शंस नहीं होते। मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको भूलना नहीं है, इसे आपको प्रॉपर वे में रीड करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर पार्ट को आपको कवर करना है। आपको फिर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा सेल चैप्टर। साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी क्या है? क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन में आया है कि व्हाट इज साइटोलॉजी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो स्टडी ऑफ सेल है, स्टडी ऑफ सेल का मतलब क्या? सेल का जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और सेल किन किन चीज़ों से बनी है उसके बारे में। कॉल्ड द कंपोजिशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर से, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसे आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पे हम। अगर क्वेश्चन आता है, आज के लिए क्वेश्चन का पैटर्न बन गया है कि इंडियन नाम से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है? तो उसका आंसर क्या होगा? अरुण कुमार शर्मा जी, या शॉर्ट फॉर्म में कहें इनको हम AK शर्मा जी। ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है। अगर क्वेश्चन आ गया कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो हम बोलेंगे नहीं क्या? रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि उन्होंने पहली बार डेड सेल्स को देखा था। आगे मूव करते हैं इसी के साथ हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साइंटिस्ट
जो साइटोलॉजी से रिलेटेड है हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से अभी तक के एंशियंट टाइम से लेके अभी तक के साइंटिस्ट जो हैं वो साइटोलॉजी से रिलेटेड हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे हम रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने 1665 में इन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने हेक्सागोनल शेप की कंपार्टमेंट देखा था। और कहां देखा था? तो यहां देखा था। ये आपको एक स्टेम दिखाई दे रहा है, स्टेम का सबसे आउटर वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। इसी कॉर्क के छोटे से टुकड़े में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से जब एग्जामिन किया उसको, तो उन्होंने क्या पाया कि इसके अंदर हेक्सागोनल शेप के जो मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, और उसको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। क्लियर है? डिस्कवरी का ईयर, साइंटिस्ट का नेम, ये आप याद रखेंगे। साथ में रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी जिसे नाम रखा गया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? माइक्रोग्राफिका लिख रखा यहाँ पे नेम। माइक्रोग्राफिका का मतलब क्या होता है? इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए, छोटे छोटे सेल के स्ट्रक्चर्स के फोटोग्राफ लिए, और ढेर सारा, ये अगर क्वेश्चन आता है कि इस बुक में क्या चीज़ था, तो बोलेंगे ढेर सारे फोटोग्राफ्स थे, उसका डिटेल था सेल से रिलेटेड। तो ये थे रॉबर्ट हुक। हम आगे मूव करते हैं, इस साइंटिस्ट से रिलेटेड वर्ड की बात करते हैं। यहां देखेंगे हम कि जो वर्ड सेल है वो कहां से आया है, ये देखेंगे यहां पे। ये सेल वर्ड जो आया है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? सेलुली। और सेलुली का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल रूम। अगर क्वेश्चन आता है कि ये सेल टर्म किसने दिया था, तो आंसर हुआ क्या? रॉबर्ट हुक ने ये टर्म दिया था, सेलुली टर्म दिया था, जिसे हम इंग्लिश के फॉर्म में आज हम सेल जानते हैं। और सेल का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल रूम। मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल किसने देखी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो लिविंग सेल देखी एक साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नेम है, इनका पूरा नेम है एंटोनी फिलिप वॉन लीवेनहॉक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं इनको? एंटोनी लीवेनहॉक बोलते हैं यहाँ पे। अब एंटोनी लीवेनहॉक की अगर बात करें तो ये जो है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ये फ्रेज है, इसको याद रखेंगे आप। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले फ्री लिविंग सेल देखा। फ्री लिविंग सेल का मतलब जो सेल सिंगल फॉर्म में अकेले दिखती है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्री लिविंग सेल की बात करते हैं। जैसे आपकी स्किन की सेल है, सारी की सारी सेल्स आपस में क्या है? ज्वाइंट है। जो बॉडी के अंदर सिंगल सेल थी उन्होंने देखा, और इन्होंने एग्जामिन किया, पॉन्ड का वाटर लिया, पॉन्ड के वाटर में उन्होंने क्या देखा? कुछ प्रोटोजोआ को देखा। प्रोटोजोआ का मतलब क्या? ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और सिंगल सेल होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अमीबा इसमें आता है, प्रोटोजोआ के फॉर्म में आएगा, अमीबा आएगा, भूलेंगे नहीं आप इसको। स्टार्ट करते हैं फिर से हम इस पॉइंट को यहाँ पे। तो इन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, नेम याद रखेंगे आप इसको, लीवेनहॉक नाम रखेंगे। और किस ईयर में किया था? तो 1674 में किया था। इसके पहले 1665 में डेड सेल डिस्कवर हुई थी। उसके बाद यहाँ देखिए 1674 में क्या हो गया? लिविंग सेल क्या हो गई? यहाँ पे डिस्कवर हो गई, फ्री लिविंग सेल डिस्कवर हो गई। यहाँ पे बैक्टीरिया उन्होंने अपने माउथ से लिया, और ऐसे बैक्टीरिया जिनका नेम क्या था? सेलेनोमोंडस कह रहे हैं यहाँ पे, वो बैक्टीरिया यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? माउथ से निकाला था। रेड ब्लड सेल्स को उन्होंने देखा, जो ब्लड की सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी कहते हैं। मसल सेल के फाइबर को देखा, या मसल फाइबर करिए या मसल सेल्स को उन्होंने देखा। तो सबसे पहले मसल सेल को देखने वाला कौन है? लीवेनहॉक हैं, ये आप याद रखेंगे। साथ में इन्होंने ह्यूमन स्पर्म को भी एग्जामिन किया। उन्होंने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को, हमारे बॉडी के अंदर कई सी डिजीज होती हैं जिनके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, उन डिजीज को भी स्टडी किया और क्रिस्टल्स को भी उन्होंने वहां पे देखा। आगे बात करते हैं, वुड की बात करते हैं। वुड को भी उन्होंने कई वुड के सेक्शंस के डायग्राम बनाए हैं अपनी बुक, उन्होंने बहुत ढेर सारा क्या किया है, अपने जो पेपर लिखे हैं उनमें उनके बुक के डायग्राम यहाँ बने हुए हैं, और उन्हें बहुत ढेर सारी डिस्कवरी करके रखी हुई है। तो ये था लीवेनहॉक का फंक्शन, इनका वर्क। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं, इनका नाम क्या है? पुरकिंजे है। 1839 में इन्होंने एक टर्म दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक न्यूक्लियस प्लस दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के ही तैयार होता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट है, तो नहीं, सेल में दो पार्ट हैं, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है क्या, साइटोप्लाज्म, और इसको कवर करके रखी हुई है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये टर्म याद रखेंगे। साइंटिस्ट का नेम क्या है, पुकेंजर, ईयर क्या है 1839, और टर्म क्या दिया था उन्होंने, क्वाइन किया था, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगले साइंटिस्ट अगर बात करें, हक्सले की बात करें, यहां पे हम हक्सले ने 1868 में इन्होंने कहा जो प्रोटोप्लाज्म है इसे उन्होंने कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, अगर ये नहीं रहेगा तो लाइफ सरवाइव नहीं करेगी। तो इन्होंने कहा कि ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये पूरा का पूरा आपको लर्न करना है। किसने कहा था ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो आंसर क्या होगा, हक्सले ने कहा था 1868 में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चंस बहुत ऐसे आए हैं, और यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का नेम आता है, स्लाइडेन ईयर 1838 और स्वान जो है 39। ईयर में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है। ये 2 साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्लेस पे इंडिविजुअल स्टडी किया और उन्होंने ये बताया जो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कंपोज होते हैं किससे, सेल से बने होते हैं। विच आर, जो सेल होती है, जिसको उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी क्या कहती है, तो इनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी ये कहती है कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इन्होंने सिर्फ फोकस किया क्या, प्लांट्स और एनिमल्स के, इसके अलावा भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज होती हैं क्या, सेल से बने होते हैं, और यही क्या होती है, इनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन इसके अंदर कई कमियां थी, इस सेल थ्योरी में कई कमियां थी। देखते हैं यहां पे हम कि सेल थ्योरी क्या कमी थी उसके अंदर। सेल थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, न्यू सेल कैसे क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, ये सेल थ्योरी में कहीं नहीं लिखा हुआ था। अभी लोग क्वेश्चन पूछते थे यहां पे, तो बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नेम क्या है, रुडोल्फ वर्च्यू है। 1855 की बात है ये। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी को, इसमें इंप्रूव किया और ऐड किया क्या इसके अंदर, उन्होंने ये कहा कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और उन्हीं से क्या होती है, न्यू सेल्स क्या होती है, फॉर्म होती है। सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर ये सेल है तो ये सेल डिवाइड करेगी और 2 न्यू सेल फॉर्म हुई, तो ये 2 न्यू सेल किससे फॉर्म हुई, तो अपनी पहले वाले सेल से फॉर्म हुई। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल कह रहे हैं। और एक जर्मन के साइंटिस्ट थे उन्होंने, और इन्होंने अपने लैंग्वेज में क्या बोला उसको, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, तो आप आंसर क्या देंगे यहाँ पे, रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था। रुडोल्फ वर्च्यू एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या क्या किया मैं आपको और बताता हूं यहाँ पे। इनका फुल नेम है क्या, देखिए, रुडोल्फ लुइग कॉल वर्च्यू इनका नेम है। इनका जो लाइफ स्पैन रहा है 1821 से 1902 तक रहा है। इन्हें हम क्या क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, इन्हें हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें हम और क्या कहते हैं, द फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी कहते हैं। इन्होंने पहली बार कैंसर सेल के बारे में बताया था, इन्होंने पहली बार ल्यूकीमिया के बारे में बताया था। ल्यूकीमिया एक WBC वाला कैंसर होता है। साथ में इन्हें क्या कहते हैं, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इसे आप भूलेंगे नहीं, ये तीनों चीज अगर क्वेश्चन आता है तो सबका आंसर क्या होगा, रुडोल्फ सर हैं, रुडोल्फ वर्च्यू सर हैं, जिन्होंने बहुत वर्क किया है। मैंने जो अभी टर्म बोला था ल्यूकीमिया के बारे में, कैंसर के बारे में, उन्होंने बहुत सारा पेपर लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, तो ये आपको लर्न करना ही होगा। अगर आप इसे भूलेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि सेल की डिफिनीशन में तुम वहां क्लियर हो गया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, तो यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो आप सेल के डिफिनीशन में इसका आंसर जान गए हैं, तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, इस सेल। हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे
तो देखते हैं यहाँ पे कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो चीज से क्लियर हो गया, सेल थ्योरी से क्लियर हो गया और सेल के डेफिनेशन से क्लियर हो चुका था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सिंगल सेल हो या मोर देन वन सेल से बने हो, वो किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो टाइप के हो गए। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बनी हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर कह रहे हैं सिंगल सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो मोर देन वन सेल से बने हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर कह रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, मल्टी सेल से बनी हुई है, मल्टी सेलुलर कह रहे हैं। इनको हम एलोबरेट करेंगे, देखते हैं आगे अगले पॉइंट में। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की जो बॉडी बनी होती है वो क्या है, सिंगल सेल से बनी हुई। इवन जो अमीबा है उसकी जो बॉडी बनी हुई है वो भी क्या है, सिंगल सेल से बनी हुई है। आपका जो यीस्ट है वो भी क्या है, सिंगल सेल से बना हुआ है। तो ये सिंगल सेल जो है ये पूरा का पूरा फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे कि डाइजेशन का फंक्शंस क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। ये पढ़ते हैं इसको पहले, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इसको फोकस करना आपको। यहाँ पे कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ये खुद क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, नीडेड बाय दैट ऑर्गेनिज्म। वो अमीबा है, वो बैक्टीरिया है, वो यीस्ट है, वो यूग्लिना है, वो पैरामीशियम है, जो सिंगल सेल से बने हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑल द फंक्शंस की बात कर ले हैं, तो कौन कौन से फंक्शंस, जैसे कि एक फंक्शन है डाइजेशन का। अगर कोई सेल फूड इंजेस्ट करेगी तो क्या करेगी, उसको डाइजेशन करेगी, फिर क्या करेगी, उसको एक्सक्रीशन करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, एसिमिलेशन करेगी। ये सारे के सारे फंक्शंस कौन कर रहे हैं, ये सिंगल सेल ही क्या कर रही है, परफॉर्म कर ले रही है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी है, तो ये यहाँ क्लियर कर रहा है। देखिए यहाँ पे वाइल अगर बात करें मल्टी सेलुलर के बारे में, ऑर्गेनिजम्स यूज मेनी, बहुत ढेर सारी सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, मेनी डिफरेंट सेल्स टू फंक्शंस। अगर हम बात कर लें अपने ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर 200 डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं, तो एग्जाम्पल अगर क्लास 9th एनसीईआरटी की बात कर लें, क्लास 9th क्लास की बात कर लें, जो उस पे बेस्ड एनएससी जीएस के एग्जामिनेशन है, जो उस पे बेस्ड एनटीएससी के एग्जामिनेशन है, उस पे बेस्ड यूपीएससी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस जो आते हैं, उनमें यही क्वेश्चंस एग्जाम्पल के फॉर्म में आएंगे। अगर यूनिसेलुलर की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हर एक का हम डायग्राम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास जो एक सिंगल सेल एल्गी है, ये क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्लांट ही है, प्लांट की कैटेगरी में एल्गी आते हैं। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की बात करेंगे। पैरामीशियम की बात करेंगे, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम जो है ये ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ये एनाफ्लीज फीमेल जो मस्कुलिटी होती है वो क्या करती है, ट्रांसफर करती है हमारे बॉडी के अंदर, और इसके थ्रू क्या होता है, हमें मलेरिया डिजीज होती है। मलेरिया डिजीज होती है, मलेरिया डिजीज होती है। मलेरिया का मतलब होता है क्या, बैड एयर, इससे क्या होता है, ये डिजीज होता है। एंड क्या है, यूग्लिना, यूग्लिना को हम बोलते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर है प्लस एनिमल का भी कैरेक्टर है, तो ये इन दोनों को जोड़ने वाला होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिंग लिंक कौन है, कनेक्टिंग लिंक कौन है, कनेक्ट करता है कौन प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को, तो आंसर क्या देंगे आप इसका, यूग्लिना आंसर देंगे, भूलेंगे नहीं आप इसे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़, जो इन जब तक आप इसे देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। तो ये देखते हैं, हमें ये क्या दिखाई दिया आपको, ये अमीबा दिखाई दिया। अमीबा का ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, सूडोपोडिया कह रहे हैं। ये से हम कहते हैं फॉल्स फीट कहते हैं। ये पूरा का पूरा अमीबा ये अपने साइटोप्लाज्म की वजह से ये इसे कभी भी किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करता है। सूडो क्यों नाम दिया गया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स होता है यहाँ पे। और यहाँ देखिए इसके अंदर फूड के ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, अमीबा का है। ये एक सेल के थ्रू, स्लाइड के थ्रू देखा गया ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे मूव करते हैं। जनरल जो अमीबा है जिस पे स्टडी की जाती है इसे हम बोलते हैं कि अमीबा प्रोटियस कहते हैं। इसे आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अमीबा प्रोटियस की बात करेंगे आप। अमीबा प्रोटियस जो है ये क्या है, जनरली क्या होता है, इस पे स्टडी की जाती है। यहाँ पे मूव करेंगे हम। यहाँ पे ये दिखाई दिया आपको एक बैक्टीरियल सेल, सिंगल बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है।
बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर जो डीएनए का एरिया होता है वो एक लिक्विड के सराउंडिंग होता है, और इन लिक्विड के सराउंडिंग एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ डीएनए जो दिखाई दे रहा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर आउटर कवर पे आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, इसके मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है, राइबोसोम्स जो है यहाँ प्रेजेंट हैं, ये कैप्सूल है जो प्रोटेक्शन का फॉर्म करती है यहाँ पे। ये हो गया क्या, एक बैक्टीरिया जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा दिखाई दे रहा है ये एक क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास मैंने इसका नाम लिया था आपको यहाँ पे। इस क्लेमाइडोमोनास में क्वेश्चंस आते हैं कि इस पे कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर क्या देंगे यहाँ पे 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, 1 ये दिखाई दिया, दूसरा ये दिखाई दिया। इसके मूवमेंट से ये मूव करने का काम करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करता है, लोकोमोट करने का काम करता है। इसमें दिखाई दे आपको यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है कि पायरोनाइड किससे रिलेटेड टर्म है, तो हम बोलेंगे क्या, क्लेमाइडोमोनास से क्या है रिलेटेड ये टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको हम देखेंगे डिटेल में आगे जब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम डिटेल में। मूव करते हैं हम नेक्स्ट में। मैंने अभी जो बताया था आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के बारे में। प्लाज्मोडियम की ये प्लाज्मोडियम जो है क्या है, एक प्रोटोजोआ है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में मलेरिया कॉज होता है। ये उसका एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। और इसके अंदर ये क्या करता है, यही ऑर्गेनिज्म है जो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर। मेल मॉस्किटो जो होते हैं, वो जो मेल मॉस्किटो हैं, ये मेल का सिंबल है मैंने जो बनाया है, ये लिया गया है ग्रीक से लिया गया है, और वहाँ पे इस मेल के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं मार्स से। मार्स जो है क्या है, उनके क्या है, एक देवता थे, मेल गॉड थे, और उनके लिए बनाया गया था ये सिंबल। तो वहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, इसको कॉपी किया, मेल हो गया यहाँ पे। मेल जो है ये प्लांट पे फीड करता है, ये ह्यूमन का ब्लड नहीं लेता। प्लांट में जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम से क्या करता है, ये सक करता है सैप को। हम बोलते हैं कि प्लांट के सैप पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसे एग फॉर्म करना होता है, और एग फॉर्म करने के लिए हमारे ब्लड के जो प्रोटीन हैं उनको क्या करती है, ये यूटिलाइज करती है, ब्लड के प्रोटीन को यूटिलाइज करती है। इसीलिए फीमेल मॉस्किटो हमारे ब्लड पे क्या करती है, फीड करती है, और हमें रिकॉग्नाइज करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर की वजह से। जहां बॉडी टेम्परेचर रहेगा वहां क्या करेगी, ये अट्रैक्ट हो जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पे ये दिखाई दिया आपको पैरामीशियम। पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सीलिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डबल न्यूक्लियस होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनिज्म में डबल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो वो है पैरामीशियम। ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस नहीं करना यहाँ पे, फोकस करना है इसको आपके यहाँ पे, भूलना नहीं इसको आपके यहाँ पे। और ये जो है, जो स्मॉल वाला है, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। माइक्रो माने स्मॉल न्यूक्लियस। ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट कराता है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ से जहाँ से इसे फूड को निकाल के बाहर किया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं, एनल स्पॉट कहते हैं, साइटोपाइजी कहते हैं, भूलना नहीं, इस कॉल्ड द एनल स्पॉट। बगल में क्या दिखाई दिया आपको यहाँ पे, ये है यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में मैंने बताया था, ये क्या है, एनिमल एंड प्लांट किंगडम को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन आता है किस बेसिस पे कनेक्ट करता है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जनरली क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट के पास प्रेजेंट होता है, और ये एनिमल भी है और ये प्लांट, दोनों का कैरेक्टर रखता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अगर बात करें तो इसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन बाहर की बात करें तो एक सिंगल फ्लैजिलम क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे मूव करेंगे हम। इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने देखा, एक एक डायग्राम को हमने देखा है। हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, और हम बात करेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, सेल में और कौन कौन सी डिस्कवरी हुई, किसने की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए आपने बहुत क्वेश्चन को मिस कर दिया, तो उसे आपको भूलना नहीं है। पार्ट 2 के लिए क्या करिए, आप रेडी रहिए, पार्ट 2 आपके साथ आने वाला है। इसके पूरे के पूरे सीरीज को आपको देखना है। अगर पूरा का पूरा सीरीज आप कवर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप रिवाइज करें, इसको पढ़ते समय आप नोट्स बनाएं इससे, और
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो अब आने वाला है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको जीत दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए मेरे साथ बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। टेक केयर।